example.com. Let's start with question number 8 of exercise number 6.2. The statement of this question is what rational expression should be subtracted from this one. इसमें से हम किस चीज़ को subtract करें तो हमें x-1 over x-2 मिल जाए. तो हम simply इन दोनों को आपस में subtract करते हैं और इसका आंसर ही हमारा desired आंसर होगा. तो यहाँ पे हमने 2x square plus 2x minus 7 over x square plus x minus 6 minus x minus 1 over x minus 2 को हमने यहाँ आपस में एक दूसरे में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे 6 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं और फैक्टराइजेशन के अंदर हम पेयरिंग के थ्रू इसे फैक्टराइज करेंगे. तो 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया. 6 के हमने पेयर बनाए कि 1 into 6 और 2 into 3 आ गया. अब इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंट्रल यानी 1 हमें मिल जाए. तो यहाँ पे अगर हम 6 में 1 को ऐड करें या 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो किसी सूरत हमें ये सेंट्रल 1 नहीं मिलता. तो लेकिन अगर हम यहाँ पे इस पेयर को लें तो और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमें 1 मिल सकता है. तो ये पेयर जो है वुड बी द बेस्ट पेयर. इस पेयर को हम यहाँ पे जस्ट हमने अप्लाई किया. डिनोमिनेटर इसी तरह से हमारा आ गया यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे x स्क्वायर देखिए ये x स्क्वायर इसी तरह से आया, माइनस 6 इसी तरह से आ गया. सिर्फ ये जो यहाँ पे प्लस 1x है, इस 1x में से हम 3 इसको हम इस प्लस 1x को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x माइनस ये x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 भी इसी तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इसी तरह से आ गया. अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं. सो हमने x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे x रह गया, यहाँ प्लस 3 आ गया. तो ये x प्लस 3 इस वजह से यहाँ पे आ गया. इन दोनों में से हम माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं. सो माइनस 2 को कॉमन लिया तो ये यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 यानी कि यहाँ से माइनस 2 इन दोनों में से बाहर चला गया तो यहाँ पे x यहाँ पे साथ में प्लस 3 आ गया. माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इसी तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इसी तरह से आ गया. अब यहाँ देखें ये यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है. इन दोनों में से हमने x प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया. तो x प्लस 3 जब यहाँ इन दोनों में से बाहर गया तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ माइनस 2 रह जाएगा. तो ये x माइनस 2 इस वजह से यहाँ पे आ गया और x प्लस 3 यहाँ पे बाहर कॉमन चला गया और साथ में x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 यहाँ पे आ गया. अब देखिए यहाँ हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स आ गए. एक डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 आ गया ये, और दूसरे डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 3 है. तो अब अगर हम इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक्चुअली कॉमन जो होते हैं वो आ जाते हैं और जो कॉमन नहीं होते वो, यानी जो कॉमन होते हैं उनको हम 1 टाइम लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं वो भी साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए कॉमन है हमारे पास x माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो इसको हमने x माइनस 2 1 टाइम लिख लिया और x प्लस 3 इसके साथ जो क्योंकि ये यहाँ यहीं पे है इधर नहीं है तो इसको भी हमने साथ में इसी तरह से लिख लिया. सो ये इसका एलसीएम आ गया. अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं. देखिए हमने इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि यहाँ हम सबसे पहला डिनोमिनेटर लेते हैं. ये है डिनोमिनेटर यानी x प्लस 3 और x माइनस 2. हमने एलसीएम को लिया, एलसीएम भी हमारे पास ये है. एलसीएम को लिया और इस फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दिया. ये पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. x प्लस 3 x माइनस 2 के साथ और x प्लस 3 के साथ. आंसर आया 1. अब ये जो 1 है ये जाके इस सारे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से ये साथ में इसी तरह से आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप को देखें. नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह होगा कि यहाँ भी हम इस सारे एलसीएम को लेंगे. एलसीएम को लेने के बाद इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देंगे. इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया, x माइनस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया. बाकी बचा हमारे पास x प्लस 3. ये x प्लस 3 आके इस x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ भी इस वजह से ये देखिए ये माइनस साइन यहाँ इसी तरह आ गया और x माइनस 1 के साथ ये x प्लस 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया. नेक्स्ट स्टेप में ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7
माइनस, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगी कि ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ गया, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, -1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा, -1 इस +3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x -7 इसी तरह आ जाएगा, ये माइनस साइन अंदर एंटर हो जाएगा तो ये -x स्क्वायर। अब देखें ये 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ तो +2x आया, लेकिन यहाँ पे ये -2x इसलिए आया क्योंकि ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो ये -2x आ गया, और साथ में यहाँ पे ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे +3 आ जाएगा। ये मिस्टेकली यहाँ पे यहाँ पे माइनस लिखा गया था क्योंकि ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से ये +3 आ गया। अब ये -7 + 3 = हमारे पास यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, +2x और -2x कैंसिल आउट हो गए तो फाइनली हमारे पास ये x स्क्वायर -4 आ जाएगा, x स्क्वायर -4 ओवर x + 3 × x - 2 यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। अब ये जो x स्क्वायर -4 है, देखिए ये दो स्क्वायर्स हैं, ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। अगर दो स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके एक दफ़ा ऐड करके लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 2 × x - 2 ओवर x + 3 × x - 2। अब ये x - 2 x - 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में है, तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर x + 2 ओवर x + 3 आ गया। यानी अगर हम ये जो हमारे पास ये गिवन है इसमें से x + 2 ओवर x + 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो है x - 1 ओवर x - 2 हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल था, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन आप फेस कर रहे हैं या किसी जगह पे आपको इसे सॉल्व करने में आपको इसमें जो है ना वो कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।